नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग दावे, बगावती तेवर, टूट फूट की खबरें माहौल को गरमा रही है। खासकर समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसदों की टूट की खबरों ने अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि 26 सांसदों के जल्दबागी होने के दावों को अखिलेश से लेकर शिवपाल यादव ने बेबुनियाद बताया, लेकिन सपा प्रमुख की बेचैनी इन सब दावों के बीच बढ़ चुकी है। अब वो पार्टी में ऐसे लोगों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जिनके संपर्क बीजेपी और एनडीए से अच्छे नजर आ रहे हैं। तो कैसे यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लग सकता है और बगावत की अटकलें क्यों तेज होती जा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी के अंदर क्या कोई ऐसी नाराजगी उभर रही है जिसके चलते ये टूट की खबरें चर्चा में आ गई हैं? देखिए, जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं विपक्ष के अंदर बैठी हुई किसी भी स्टेट में, उन सब के अंदर नाराजगी है और नाराजगी का लेवल सबसे ज्यादा उन पार्टियों में है जिसे पारिवारिक पार्टियां कहते हैं, जो एक परिवार के कब्जे में है। चाहे वो पहली पीढ़ी के राजनेता हों या दूसरी तीसरी पीढ़ी के राजनेता हों। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी, वो पहली पीढ़ी की राजनेता हैं जिन्होंने परिवार पर कब्जा किया। दूसरी पीढ़ी के हैं अभिषेक बनर्जी। तो वहां पर नाराजगी अभिषेक बनर्जी के लिए इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी पहली पीढ़ी की थी, तो उनको तो लग रहा था कि ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, अभी हमारी पार्टी हमने बनाया है, अब आगे इसका उत्तराधिकारी वही होगा जो बेहतर काम करेगा। लेकिन वहां पर ऐसी स्थिति हुई नहीं। ममता बनर्जी को लोभ सताने लगा नहीं, अब मेरे बाद विरासत तो मेरे परिवार में होना चाहिए, तो अभिषेक बनर्जी को आगे किया, यानी कि वो भी परिवारवादी पार्टी बन गई। अभी केजरीवाल ऐसे हैं, पहले पीढ़ी के राजनेता हैं, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बीवी को, पत्नी को, जब वो जेल गए थे, पॉलिटिकली उभारा, लोगों के अंदर लगने लगा ये भी परिवार के दूसरी पीढ़ी तैयार कर रहा है, इसके भी बेटे बेटियां राजनीति में आएगी। अभी वो लगभग पॉलिटिक्स के लिए यंग लीडर हैं केजरीवाल, लेकिन वो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए भी तैयार कर रहे हैं, वो भी परिवारवादी पार्टी हो गई, वो भी पार्टी टूट गई। लोकसभा में भी जाने वाली है, राज्यसभा में तो पहले से ही 7 सांसद भाग गए हैं। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी, वहां पर भी ये परिवारवादी पार्टी की ही बात है। बाला साहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे को विरासत मिला और लगा कि नहीं, उद्धव ठाकरे अभी अपने नेताओं के बीच अपनी बेहतर पहचान बनाएंगे, उन्हें संगठित करेंगे और उसके बाद समय आएगा तो आदित्य ठाकरे को आगे कर सकते हैं, जैसे बाला साहब ठाकरे ने किया। लंबे समय तक इंतजार किया, फिर उद्धव ठाकरे को राजनीति में लाया, वॉकिंग प्रेसिडेंट बनाए। लेकिन उस समय भी जो उद्धव ठाकरे सामने आए थे, परिवारवाद के नाम पर ही ये राज ठाकरे भी नाराज हुए थे। तो उस पार्टी में भी परिवारवादी पार्टी के प्रति, परिवार के प्रति नाराजगी है। और ऐसे ही दूसरी रीजनल पार्टियां, चाहे राजद हो या समाजवादी पार्टी हो, तो सबसे पहली नाराजगी तो इस परिवारवादी पार्टी में एक परिवार के प्रति है। और जब परिवार के प्रति नाराजगी है तो परिवार में भी नाराजगी है, यानी कि अखिलेश यादव के परिवार से दूसरे लोग नाराज हैं। ये कौन सी बात है कि आप अपने परिवार को पहले सेट करते हो और जो बची हुई सीटें होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि दो, तुम अपनी मर्जी से जीतो, तुम्हारी बदौलत जीत होगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ गलतियों की वजह से जीत होगी। जो सिक्योर्ड सीटें हैं, जितनी सीटें हैं जिसमें सुरक्षित माना जा सकता है, वो सारी सीटें तो अपने परिवार के साथ रखेंगे। वो अखिलेश यादव भी सांसद बनेंगे, डिंपल यादव भी सांसद बनेगी, धर्मेंद्र यादव भी सांसद बनेंगे, ये सारे परिवार के लोग रहेंगे। राज्यसभा में जरूरत होगी तो रामगोपाल यादव सांसद बनेंगे, विधानसभा में जरूरत होगी तो शिवपाल यादव को सबसे प्रमुख पद दे दिया जाएगा और उसके बाद उनके पूरे कुनबे में जितने भी लोग होंगे, अक्षय यादव भी होंगे तो कहीं के पार्षद होंगे। तो इन लोगों को पहले अपना कब्जा करना होता है, लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में। वो जो बची हुई सीटें हैं उन लोगों को दिया जाता है कि आप अपने बदौलत या भाजपा के गलतियों के बदौलत या थोड़े समाजवादी पार्टी के अपने वोट बेस के आधार पर आप जीत सकते हैं। तो वो लोग नाराज तो रहेंगे कि जितने सुरक्षित सीटें हैं जिसमें जीत की सबसे ज्यादा संभावना है, यानी कि जहां मुस्लिम और यादव का समीकरण बेहतर है, जहां 40% के करीब वोट मुस्लिम और यादवों का है, चाहे कन्नौज ही क्यों ना हो,
वहाँ पर अखिलेश यादव जाएंगे, अखिलेश यादव की पत्नी जाएगी, आजमगढ़ में जाएंगे। ये इन सारे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम और यादव का बेहतर समीकरण है, 40% के आसपास इनके पास वोट आधार है, वहां ये अपने परिवार के लोगों को जितवाते हैं। तो नाराजगी तो वो होगी, लेकिन दूसरे स्तर पर परिवार के अंदर भी रहेगी, जैसे कि अखिलेश यादव के साथ पहले भी हुआ। जब मुलायम सिंह यादव लगभग राजनीति से रिटायर्ड हो रहे थे, उनको लगा कि अपने जिंदगी में ही अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दो, नहीं तो फिर ये पार्टी टूटने वाली है। उसी समय मुलायम सिंह यादव को लगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2012 का चुनाव हुआ, परिणाम मुलायम सिंह यादव के नाम पर आया, अखिलेश यादव को आगे सीएम बना दिया। अब सीएम बनाने के बाद जब अखिलेश यादव को लगने लगा कि पार्टी पर अभी भी मेरी पकड़ नहीं है, संगठन पर पकड़ नहीं है, संगठन पर पकड़ शिवपाल यादव को है, तो क्या हुआ, परिवार के अंदर विस्फोट। पहले परिवार के बाहर नाराजगी, फिर परिवार के अंदर नाराजगी। ये पावर सेंटर बदल गया और 2-3 पावर सेंटर बन गए। अब उस समय तो लगा रामगोपाल यादव को कि चलो शिवपाल तो अलग हो रहा है, मुलायम सिंह यादव की अब स्थिति कमजोर है, अखिलेश यादव सत्ता में हैं, तो शिवपाल को भगाओ, अब हम ही एक चचा बचेंगे जो कि अखिलेश यादव के इर्द गिर्द रहेंगे। अब फिर शिवपाल यादव घूम घमा के इधर उधर भटक के फिर से अखिलेश यादव के साथ आ गए। अब अखिलेश यादव के साथ जब आए तो उसके बाद ये दूर के रिश्तेदार हैं रामगोपाल यादव, यानी कि मुलायम सिंह के चचेरे भाई या ये मुलायम सिंह के अपने भाई शिवपाल यादव। तो धीरे धीरे चचा भतीजा की जोड़ी बनी। संगठन में रामगोपाल यादव की कोई भूमिका है नहीं, ये ऊपर से समर्थन देते हैं। तो शिवपाल यादव अखिलेश यादव की ट्यूनिंग बनी तो रामगोपाल यादव भी धीरे धीरे नाराज हुए। फिर शिवपाल यादव पहले वाले बदले की भावना से संचालित हो गए कि देखो हमारे साथ तो बड़ा गलत किया है, ये हमारा घर और उसका घर अखिलेश का, ये दोनों के घर के बीच 500 मीटर की दूरी थी, अब 5 साल लगा दिया 500 मीटर पैदल चलने में, तो अब तो बदला तो लेना ही है। तो परिवार के अंदर भी ये भूचाल चल रहा है। तो परिवार के बाहर के जो लोग हैं वो अब ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस आधार पर चुनाव जीते थे, 2024 में 37 सांसद बनाए थे, क्या वो आधार बचता है? क्या अखिलेश यादव हमें रिपीट करवाने के लायक स्थिति में हैं? क्योंकि 2024 के बाद जितने चुनाव हुए, राज्यसभा का एक चुनाव होता है और राज्यसभा के चुनाव में एक सीट पर टक्कर था, एक सीट भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी। आगे भी राज्यसभा का चुनाव है, ये अभी सांसदों की बात चल रही है, विधायक चुनाव तक इतने नहीं रहेंगे क्योंकि नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है 10 राज्यसभा सांसदों का उत्तर प्रदेश में, और एक उसमें से रामगोपाल यादव भी है। अभी 8 बीजेपी के पास है, 2 सपा के पास है, और इसके लिए सितंबर या अक्टूबर में चुनाव होगा। ये जल्दी चुनाव कराने की बात चल रही है, विधानसभा के चुनाव भी जल्दी कराने की बात चल रही है क्योंकि फरवरी में सेंसस का दूसरा स्टेज जाएगा, तो उसके लिए जनवरी या दिसंबर में उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब और गोवा सब जगह विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है कि 2 महीना, लगभग 1 से 2 महीना पहले विधानसभा भंग करो या फिर चुनाव करवा लो। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा फरवरी में, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब ऐसी स्थिति में अक्टूबर में अगर चुनाव होता है राज्यसभा का, तो जो 8 सीटें बीजेपी की है वो 9वीं सीट पर भी दावेदारी करेगी। रामगोपाल यादव को अगर राज्यसभा में फिर से रिपीट नहीं किया गया, वो इसके लिए भी विद्रोह करने की तैयारी में लगे हैं। तो परिवार के अंदर और परिवार के बाहर अखिलेश यादव के खिलाफ जो चला, और फिर इस बात के लिए कि क्या अखिलेश यादव के पास या उनके साथ पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ा है, तो जितने चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, अखिलेश का सुपड़ा साफ। कुछ एमएलसी के चुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव फिर से होने वाले हैं 11 सीटों पर, उसमें भी यही स्थिति दिख रही है। तो एमएलसी के चुनाव में, विधानसभा के कुछ सीटों पर, 11 सीटों पर उपचुनाव में, हर जगह तो आप साफ हो गए। तो फिर 2024 का ये झंडा लेकर घूमते रहेंगे तो सांसदों को ग्राउंड से रिपोर्ट तो मिल रही है कि पिछली बार गलती से ये 37 मिल गया था, ये फिर से वही 2019 वाली स्थिति में आने वाले हैं जब मायावती के साथ गठबंधन के बावजूद अखिलेश यादव को केवल 5 सीटें लोकसभा में मिली थी और मायावती 10 सीटों पर जीत गई। तो वो स्थितियां फिर से आने वाली है, ये दिख रहा है लोगों को। तो इसलिए पहले सांसदों ने विद्रोह करना शुरू किया। राज्यसभा के चुनाव आते आते ये जो विधायक हैं वो विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे, इसलिए इनको अभी तोड़ फोड़ नहीं किया जा रहा है, ये लोग भी तैयार होकर बैठे हैं।
तो अखिलेश यादव की पार्टी में बड़ा विस्फोट है इस बात के लिए कि इन्होंने जो बार बार ये जो कांग्रेस के खेमे के साथ मिलकर, राहुल गांधी के साथ मिलकर बड़ा दो लड़कों की जोड़ी बना रहे थे, तो ये दो लड़के तो अब दो बुजुर्ग हो गए। राहुल गांधी भी 56 साल के हो जाएंगे 5 दिन के अंदर, 19 जून को शायद, और 56 साल के वो लड़के रहेंगे और अखिलेश यादव भी 53-54 साल के लड़के रहेंगे। तो ये लड़के से बुजुर्ग की तरफ तो बढ़ गए, जो 2017 के विधानसभा चुनाव की बात है। तो उसके बाद ये बुजुर्ग बन गए, लेकिन इन लोगों ने जो बार बार कहा कि देखो मोदी सरकार गिरने वाली है, अब तो गिराकर ही रहेंगे, एक साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो लो, मोदी सरकार तो नहीं गिरी, तुम्हारी पार्टियां गिर रही है। अब गिरते गिरते ये बंगाल से चला तूफान, ये अचानक से महाराष्ट्र में घुस गया और महाराष्ट्र से फिर से वो पश्चिमी विक्षोभ आई और वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में दिखेगा। और ये जो रीजनल पार्टियां हैं, जिसके थोड़े थोड़े सांसद हैं, 5, 7, 8, 10, अखिलेश यादव की पार्टी तो बड़ी है, ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में। लेकिन इनके अगर सांसद इनके टूट गए तो फिर दूसरी पार्टियां और अलर्ट मोड में आ जाएगी कि अब हमारा भी अस्तित्व नहीं बचेगा। अखिलेश यादव ने अपने लिए खुद ही मुसीबत मोल ली है। जो बार बार चैलेंज कर रहे थे, अब वो चैलेंज योगी ने भी एक्सेप्ट किया, अमित शाह ने भी एक्सेप्ट किया, और इन्हीं के घर वाले हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं रामगोपाल यादव अमित शाह को। ये किस बात के लिए लिख रहे हैं, पूरी तरह से खुलकर सामने बातें आई नहीं है, लेकिन दाल में कुछ काला है। और इसलिए पूरी दाल काली होने से पहले अखिलेश यादव चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर वही आरोप लगा रहे हैं, देखो पैसा देकर खरीद रहा है। जो आरोप उद्धव ठाकरे लगा रहे, संजय राउत लगा रहे, जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही, तो तरीके वही है, वही तरीके यहां भी दिख रहा है। इसका मतलब अखिलेश यादव की पार्टी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। हो सकता है कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होते होते, यानी 1 जुलाई के समय से, उससे पहले ही अखिलेश यादव के पार्टी के सांसदों की लिस्ट भी आ जाए और उस लिस्ट को आगे स्पीकर के पास बढ़ाया जाए कि देखिए भाई, हम अखिलेश यादव के साथ नहीं बैठना चाहते, ये राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, तो हम कहीं और बैठेंगे, थर्ड फ्रंट के लिए हमारे लिए अलग ब्लॉक दो जो न्यूट्रल पार्टी की तरफ रहेगी। यानी अगर सरकार कोई ऐसा मुद्दा लेकर आती है तो हम समर्थन भी कर सकते हैं, अगर हमें पसंद नहीं आया तो विरोध भी कर सकते हैं, पक्ष में भी वोटिंग कर सकते हैं, विरोध में भी वोटिंग कर सकते हैं। तो ये मॉनसून सत्र से पहले हो सकता है अखिलेश यादव की स्थिति उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी, जो ममता बनर्जी के साथ आजकल ज़्यादा उठना बैठना हो रहा है, 2-2 बार कोलकाता का दौरा कर चुके हैं, उन्हीं लोगों की तरह अखिलेश यादव की भी स्थिति हो जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। यानी कि बड़े बड़े दावों के बीच सपा प्रमुख की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। बंगाल, महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में अखिलेश यादव को भी डर सताने लगा है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से पहले सांसदों ने बगावत कर दी तो ये समाजवादी पार्टी के वोट बैंक से लेकर अखिलेश की रणनीति पर बड़ा असर डालेगी, जिसका खामियाजा सपा प्रमुख को यानी कि अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।